तथाकथित जितनी सेक्युलर पार्टीज हैं जिन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पे सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट का काम किया है, आप उनका संरक्षण आप कर देते हैं। ये वो दल हैं जिनके बारे में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में कहती है कि देश में मुसलमानों के हालात कितने बदतर हैं। कौन था 2006 से पहले देश की राजनीति में, या मेरे प्रदेश का ही जिक्र कर लीजिए तो निरंतरता में 15 साल लालू जी रहे, 90 के दशक से राजद रही वहां पे। उससे पहले लालू जी, उनके परिवार के आदरणीय राबड़ी जी, यही लोग रहे। देश में आप देख लीजिए कांग्रेस समर्थित सरकारें। ऐसे में जब आप खुद अपने आप को यूज करने देते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि इसमें क्या संशोधन किए गए हैं, वो कैसे गरीब मुसलमानों को फायदा देंगे, बिना इस बात को समझे हुए एक फॉल्स नैरेटिव सेट कर दिया जाता है। सीए के वक्त रूबिका जी क्या हुआ था? यही हुआ था, देश भर में आगजनी का माहौल बना दिया था। उस वक्त मैंने पार्लियामेंट में मैंने स्पीच दी थी, प्लीज अगर होगा तो आप उस स्पीच को सुनिएगा। उस वक्त मैंने कहा था कि हाथ कंगन को आरसी का अभी 2-4-6 महीने में पता चल जाएगा कि किसकी नागरिकता छीनी गई। फॉल्स नैरेटिव ऐसे सेट किया जाता है, एक नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बता दिया गया और लोगों को डरा दिया गया कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। धारा 370 हटने पे धमकी दे दी गई कि देश भर में आगजनी का माहौल हो जाएगा। ट्रिपल तलाक के वक्त भी ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे पता नहीं हम लोग क्या अहित कर रहे हैं मुसलमान औरतों के साथ। ऐसे नैरेटिव जब आप सेट करते हैं और उसमें जब ऐसे धार्मिक संगठन आपका साथ देते हैं बिना सोचे हुए कि गरीब मुसलमानों का हक अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए, ये गलत है। ओके, अब मैं समझ गई कि आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां गफलत फैलाने की कोशिश करती हैं, कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ये तो एक तरफ है। दूसरा, मुसलमान बहुत हद तक ये मानते हैं, और आप भी जानते हैं, वो आपका वोटर भी नहीं है, वो बीजेपी का वोटर भी नहीं है। और ये मैं सीएसडीएस के आंकड़ों के आधार पर बोल रही हूं, हवाई बातें नहीं कर रही हूं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि ये जो एक परसेप्शन है, आपके लिए नहीं लेकिन बीजेपी के लिए, कि वक्फ में देख लीजिए, जमीनों पर कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। आरएसएस ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि मुसलमानों को एक कोने में धकेल के रखना चाहिए। क्यों कौम को इस बात पर ज्यादा विश्वास होता है बनिस्बत इस बात के जो आप कह रहे हैं कि ये नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं। वक्फ में मुसलमानों और गरीब मुसलमानों, यतीमों, बेवाओं के लिए अच्छा काम हो, उसके लिए वक्फ को पारदर्शिता लाने का काम हो रहा है। ये बात मुसलमान ज्यादा यकीन नहीं कर रहे हैं। उनको इस बात पर यकीन है कि ये कब्जा कर लेंगे। क्योंकि हम लोग क्या है, ढिंडोरा पीटते नहीं है बैठ के। और मैं मानता हूं कि समय दीजिए, समय के साथ परिस्थितियां बदलेंगी, लोगों का विश्वास आपके साथ जुड़ेगा। उदाहरण मैंने दिया ही ना, सीए में बता दीजिए किसकी नागरिकता छीन ली गई। धारा 370 हटने के बाद बता दीजिए क्या हुआ, क्या कहा था इन्होंने, लोकतंत्र समाप्त कर दिया जम्मू कश्मीर से, अब कभी चुनाव नहीं होगा वहां पे। क्या हुआ, चुनाव हुए ना, वापस से उमर अब्दुल्ला जी ही वहां पे जीत कर आए, वही वहां पे मुख्यमंत्री बने, व्यवस्था वैसी की वैसी बनी। समय बीतेगा, अपने आप पता चलेगा। जब ये जो नए संशोधन हम लोगों ने किए हैं, जिसको लेके भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम लोग जमीन हड़पना चाहते हैं, हकीकत है कि जितनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है उसका अगर सही इस्तेमाल